गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सोदिशों के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत रस के रसिक वृद्ध सभी के चरण कमलों में साधारण नमन। आइए हम लोग प्रतिदिन की भांति आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग चतुर्थ स्कंद में हैं और आज पंचम मंत्र का श्रवण करेंगे। शौनक जी कह रहे हैं, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्तं तदवेक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तो सुतस्य विवेक्त दृष्टैः। अर्थात व्यास जी जब संसार के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। अभी हम लोग ऊपर में कल हम लोग देख रहे थे कि उनमें भेद दृष्टि नहीं, अर्थात संपूर्ण जीव को सिया राममय सब जग जाना। स्त्री पुरुष तो छोड़िए, सभी में प्रभु का ही वास है। ऐसे जो जरा देखते हैं उनकी अभेद दृष्टि कहलाती है। नहीं, अर्थात ये शरीर क्या है? ये शरीर तो एक ढांचा है जो हाड़ मांस रक्त का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा है, जो जीव है, वो न तो पुरुष है और न ही स्त्री है, न अमीर है हम लोगों के इसमें, न गरीब है, न सुखी है न दुखी है, परम आनंदित है, परम चिन्मय है, निर्विकार है, निर्लिप्त। इस तरह से व्यास जी की जो दृष्टि है वो दृष्टि क्या है? अभेद दृष्टि कहलाती है। तो जब हम लोगों में भी, हम जीव में क्या उस तरह की अभेद दृष्टि आनी शुरू हो गई है? उतनी बड़ी नहीं, कम से कम छोटा ही सबसे पहला चरण जो हम लोग संसार का मानते हैं, अमीर गरीब भेद रखते हैं। तो क्या इसमें से हम ऊपर उठ पाए हैं? क्या एक दूसरे को देख करके हम लोगों के अंदर दिमाग में ये अमीरता और गरीबी को समझ पाते हैं? यदि समझते हैं तो मेरे अंदर अभी भेद दृष्टि है।
छोड़िए, हम कहीं सफ़र करते हैं, हमसे कोई व्यक्ति मिलते हैं, तो क्या मेरे अंदर आता है ये उच्च कुल के जन्म लिए हैं, ये नीच कुल में जन्म लिए हैं, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, इस तरह की दृष्टि यदि आ रही है, यदि हमारे दिलो दिमाग में इस तरह की दृष्टि आ रही है, तो निश्चित ही हम अभी ईश्वर की ओर बढ़ने में एक कदम भी आगे नहीं रखें। इस तरह की यदि मेरी दृष्टि, क्योंकि ये सांसारिक भेद अभेद है, ईश्वरीय भेद अभेद तो आप देखें कि अभी हमारे सुखदेव जी महाराज में कैसी है, वहाँ वो तो ऊपर की दृष्टि बहुत बड़ी हो गई है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय लगेगा। लेकिन हम लोगों का जो प्रथम सीढ़ी है, उस प्रथम सीढ़ी पर क्या हम चढ़ पाए हैं? क्या उस प्रथम सीढ़ी को हमने छू रखा है? यदि नहीं छू रखा है तो समझिए आप इस संसार रूपी कीचड़ में, संसार रूपी दलदल में आराम से सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, और संसार रूपी इस दलदल में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करें। क्या ये कभी संभव है? नथिंग, कभी संभव नहीं है। जब तक कि आप ईश्वर की ओर एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे ठाकुर जी आपकी ओर नहीं बढ़ाएं। एक उदाहरण लीजिए ना, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, माता बच्चे को दूध पिला करके पलने में रख दी, चली गई रसोई घर में खाना बनाने, अपने पति, अपने स्वामी, अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। बच्चा खेल रहा है, तब तक वो बच्चे को मुड़ करके नहीं देखती है जब तक बच्चा रोता नहीं। सभी के घर में बच्चे हैं, आप लोग देखते होंगे, हमारी माताएं करती हैं उस तरह की बात। तो क्या जब ये सांसारिक माँ इस तरह नहीं ध्यान देते हैं, तो क्या हमारे जो ठाकुर जी हैं वो ध्यान देंगे? उनको तो और ज़्यादा काम। तो जब तक हम लोग प्रभु को पुकारेंगे नहीं, और पुकारने के लिए तो बोली चाहिए, और बोलने के लिए ये अभेद दृष्टि होनी चाहिए। यदि आप में भेद दृष्टि है तो आप पुकार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। आपको लगता है कि बोलते हैं, लेकिन वो बोली आपके मुंह से बाहर निकल नहीं रहा ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए। ऐसे देखिए ना, हम लोग कभी कभी रात में, एक दूसरी उदाहरण लीजिए, रात में हम लोग स्वप्न में, हम लोग सोते हैं, रात में सपना देखते हैं, अरे बाप रे बाप, कोई हमको पकड़ लिया है, हम किसी के घर में चोरी किया, दे डंडा, दे लाठी मार रहा है, एकदम कह रहे हैं, एकदम रो रहे हैं। रोते रोते किसी कारण बस देह हाथ झाड़ करके वहाँ भागे भागे तो नींद खुल गया। तो कह रहे हम तो सोए हुए हैं, कोई हमको मार ही नहीं रहा। ऐसा होता है ना? क्या आप सही में मार खा रहे थे? नहीं, वो भ्रम था। इसी प्रकार से हम लोग जब ठाकुर जी को शुद्ध मन से नहीं पुकारेंगे, अभेद दृष्टि से जब तक हम नहीं पुकारेंगे, तब तक मेरी पुकार क्या है? स्वप्नवत। हम स्वप्न में अब पुकारे जा रहे हैं, जो कि केवल आप ही जानते हैं। आपके बगल में बाहर में जो खड़ा है दूसरा, वो भी नहीं जान पाता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले सीढ़ी है अभेद दृष्टि। और वो कहाँ से शुरू होगी? हमारे घर से, हमारे परिवार से। क्या हम अपने माता पिता में, हम अपने बाल बच्चे में भेद दृष्टि, अभेद दृष्टि रखते हैं? ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। यहीं से देखिए ना, संतान में, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर साहब हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरी गुरु माता है। दोनों में भेद दृष्टि रखते हैं या भेद दृष्टि रखते हैं।
वहाँ से ऊपर हम जाते हैं तो आ जाते हैं जाति पर। आजकल तो जाति रूपी सुरसा अपने इस देश को खाए जा रही है, खाए जा रही है। पता नहीं हमारे ठाकुर जी कब कृपा करेंगे, क्योंकि जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इससे आप जब तक आप में भेद दृष्टि इस तरह से बनी रहेगी, ये उच्च कुल में जन्म लिया है, ये निम्न कुल में जन्म लिया है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, तब तक आप जगे नहीं, आप सोए हैं और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। इसलिए हमारे जब वेदव्यास जी निकले तो जितनी स्त्रियां जल में स्नान कर रही थी वो उसी तरह से नग्न वेश में करती रही, क्योंकि उसमें वो भेद दृष्टि। लेकिन हमारे सुखदेव जी जब हमारे व्यास जी महाराज गए उनके पीछे पीछे, सब अपना अपना कपड़े पहन लिए थे। क्यों? क्योंकि उनमें अभी भेद दृष्टि थी, है। इसलिए हमारे ठाकुर जी कहते हैं, शौनक जी के द्वारा कहलवाते हैं कि जब तक हमारे अंदर अभेद दृष्टि नहीं हो तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर, प्राप्त करना तो दूर, उसके तरफ एक कदम भी मेरी आगे नहीं बढ़ी है। तो आइए हम ठाकुर जी से मनाते हैं, इस तरह से हम लोगों के अंदर भी वो अपनी कृपा करें और अभेद दृष्टि दें हम लोग को। और जब तक हम, वो सब कैसे संभव है? उनके नाम से संभव है। आइए हम लोग नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गुरुचरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।